आज दिल्ली सरकार की शराब नीति के विरोध में आज प्रोटेस्ट किया गया था। जिस तरह से पूरी दिल्ली के अंदर शराब की नीति चलाई जा रही है, क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? देखिए, ये जो आबकारी नीति है दिल्ली सरकार की, पूरी तरह जन विरोधी है। सत्ता में आने से पहले केजरीवाल जी और उनकी पार्टी ने कहा था कि दिल्ली में गठजोड़ है ठेके खुलवाने को लेकर अधिकारी और नेताओं के बीच। हम रायशुमारी कराएंगे जब भी कोई नए ठेके की घोषणा। उन्होंने तो सारे सरकारी ठेके ही एक तरफ से ख़त्म करके पूंजीपतियों को थमा दिए। 200 करोड़ से ज़्यादा के सारे प्लेयर हैं। 849 ठेके खोले। एक भी रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन वो बताएं, एक भी सामाजिक धार्मिक संगठन वो बताएं, एक भी महिलाओं का संगठन वो बताएं जिसने ये अनुमति दी हो कि आप हमारे यहाँ ठेका खोल लीजिए। तो कोई रायशुमारी नहीं हुई, भ्रष्टाचार हुआ है। उनके खुद के साथी कुमार विश्वास जी ने ट्वीट किया था कि 500 करोड़ का लेन देन हुआ है। हम तो ये कह रहे हैं इस केंद्र सरकार को, अगर आप शामिल नहीं हो, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने अनुमति क्यों दी, और अनुमति दी तो इसकी जांच अब तक क्यों नहीं कराई गई? इसकी जांच कराई जाए भ्रष्टाचार। जिस तरह से पंजाब में शराब मुक्ति की बात करते हैं और दिल्ली के अंदर ठेके खोलते हैं, इस तरह की जो राजनीति है। हमने श्री केजरीवाल जी से ये भी सवाल हम पूछना चाहते हैं, दिल्ली की कांग्रेस, हमारे सब साथी, अगर शराब नशा नहीं है, अगर शराब नशा है तो दिल्ली को तो आपने घर घर मोहल्ला मोहल्ला शराब बांट दी, और पंजाब को आप नशा मुक्त होने की बात कर रहे हैं। या तो शराब नशा नहीं मानते आप, और अगर शराब नशा है तो दिल्ली के साथ ऐसा क्यों? दिल्ली की महिलाओं से आप कभी नहीं कहा 1000 रुपये 2000 रुपये आर्थिक रूप से विभिन्न महिलाओं को देंगे। एक भी नई पेंशन नहीं लगी दिल्ली में, एक भी नया राशन कार्ड नहीं बना दिल्ली में। आप बाहर जाते हैं, बड़ी बड़ी घोषणाएं करते हैं, 8 लाख रोजगार देंगे। दिल्ली में भी कहा था 440 रोजगार तो इनके रोजगार के पोर्टल से मिले हैं, 3883 रोजगार मेले से मिले हैं। तो आज बाहर जाके वही 8 लाख रोजगार देने का वायदा, और दिल्ली के नौजवान को रोजगार की जगह आप शराब थमा रहे हैं। आपको लगता है कि तो युवाओं के साथ, भविष्य के साथ खिलवाड़? निश्चित तौर पे उम्र कम कर रहे हैं। पहली बात, आपने सीधे तौर पर सेल लगा दी है। दुनिया में ऐसा उदाहरण दूसरा नहीं है कि शराब एक के साथ एक फ्री ले जाओ। ये पहली बार हो रहा है इस देश में और दुनिया में। तो ये कैसी सरकार है? इस सरकार की इस जनविरोधी नीति का हम पुरजोर विरोध करते हैं। पहले दिन 55 जगह कांग्रेस ने आंदोलन करा था। यह आंदोलन जब तक जारी रहेगा, जब तक ये आबकारी नीति ये सरकार बाध्य नहीं होती वापस लेने के लिए। हम इसके खिलाफ हैं, पूरी तरह खिलाफ। जिस तरह की शराब नीति आ गई, इससे महिलाएं भी दुखी हैं, नौजवान भी दुखी हैं, और वो एक के साथ एक फ्री वाली जो बात करी है, ये कितना मतलब एक इस देश को, और दिल्ली देश की राजधानी है, उसमें ये हालात हो गए, तो ये क्या मैसेज देता है कि हम इसको शराब की नगरी बनाना चाहते हैं। हमें जहाँ देना चाहिए रोज़गार दीजिए, हमें देना चाहिए कि उनको पढ़ाई लिखाई अच्छी दें, हमें चाहिए उनकी सेहत अच्छी करें। कितना पीछे कोविड गया, क्या हालात इस देश में हुए हैं, दिल्ली में हुए हैं, उसके लिए कोई सोच नहीं है। क्या शराब से ये सब चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी? क्या कुछ चंद लोगों को ये दे के आप अपने इलेक्शन की बात करना चाहते? प्रदेश अध्यक्ष अनिल चौधरी जी के नेतृत्व में, हाई कमान के नेतृत्व में लोग आए हैं, यही बात करने आए हैं कि इसको बंद करिए। ये जो आपने गलत तरीका अपनाया है, इससे हमारे नौजवान ख़राब हो रहे हैं, हमारी महिलाओं के घर बिगड़ रहे हैं, हमारे बच्चों पे गलत असर हो रहा है, और अगर ये असर रहा तो दिल्ली बच नहीं पाएगी। करना चाहते 2022 में भी इलेक्शन आने वाले हैं एमसीडी के, किस रूप में देखते हैं आप इसको? देखिए, अगर जनता को हमने आह्वान किया है, अपील की है कि जो उनको ज़रूरतें हैं, चाहे वो बिजली की है, चाहे वो पानी की है, चाहे रोज़गार की है, स्कूल के दाखिलों की है, झुग्गी को पक्का करने की है, हाउस टैक्स को हम कम करेंगे, और उसके बाद जो ऊपर की मंजिल बनाएंगे, तो ये सब हम अपने मैनिफेस्टो में बात कही, और हम जो कहते हैं वो करते हैं। कांग्रेस का काम बसाना है, उजाड़ना नहीं है। दिल्ली सरकार की शराब नीति के विरोध में आज कांग्रेस पार्टी का यहाँ धरना प्रदर्शन चल रहा है। मेरे साथ जयकिशन शर्मा जी हैं, कांग्रेस के पूर्व विधायक और वरिष्ठ नेता। क्या कुछ कहना चाहेंगे, आइए उनसे जानते हैं। केजरीवाल का बाट, मैं कहूँगा जितने पर तोलोगे उतने पर घाट। इसने दिल्ली को सड़ा दिया है, कुचल दिया है। महंगाई हो, भ्रष्टाचार हो, बेरोजगारी हो, विकास हो, सफाई हो, सीवर हो, पानी हो, बिजली की झूठ बोल करके नाम से, बिजली के बिल को फ्री के नाम से 24 दिन में बिजली का बिल लेना, एक साल में 13 बिल लेना। कांग्रेस के राज में 5 बिल आते थे, केजरीवाल के राज में बिजली के 13 बिल आ रहे हैं। कांग्रेस के राज में पानी के 3 बिल आते थे, इसके राज में 12 बिल आ रहे हैं। और ये
आपको लगता है कि जिस तरह से शराब नीति चलाई जा रही है, जो युवा हैं दिल्ली के, कहीं ना कहीं उन पर इसका असर ये दिल्ली के लोगों को पूरे तरीके से उजाड़ना चाहते हैं केजरीवाल की नीति, और आम पार्टी के लोग जैसे हैं वैसे ही दिल्ली के लोगों को बनाना चाहते हैं। और केजरीवाल जी जो है 8 साल पहले टोपी पहन करके आए थे और ये कहा था हम आम आदमी हैं, हम तो सफाई करने आए हैं, हमें कुछ नहीं चाहिए। फिर ये क्या हो रहा है? दिल्ली सरकार की शराब नीति के विरोध में आज कांग्रेस पार्टी का यहाँ पर धरना प्रदर्शन जारी है। और यहाँ पर कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता हैं वो भी आए हुए हैं, जो तमाम जिले के अध्यक्ष और जिलाध्यक्ष हैं वो भी हमारे साथ, मेरे साथ इस वक्त विशाल मान मौजूद हैं जो रोहनी जिला से अध्यक्ष हैं कांग्रेस पार्टी के। आइए उनसे जानते हैं आज के इस प्रोटेस्ट के बारे में। इस बारे में हम कह रहे हैं हमारी जो युवा पीढ़ी है उसको बर्बाद किया जा रहा है, जो इन्होंने 25 साल से 21 साल उम्र की है, तो इसका मतलब ये नशे में करने जा रहे हैं। शराब नीति है उससे कहीं ना कहीं युवाओं के विकास में असर पड़ेगा। युवाओं के विकास में नहीं, उनके ज़िंदगी खराब कर रहे हैं केजरीवाल जी। और ना तो हमारे बच्चे जो होना चाहिए उनके लिए स्पोर्ट्स के लिए और नौकरी के लिए, रोजगार के लिए कोई चीज़ें उनके इम्प्लीमेंट करना चाहिए। इलेक्शन आने वाले एमसीडी के, आप किस नज़रिए से देखते हैं? नज़रिया हमारा ये है कि कांग्रेस पार्टी ऊपर बढ़ के आ रही है और सरकार बना रही है निगम में। नीति गुप्ता। चलाई जा रही है, देखिए हम लोग जो जे कॉलोनीज़ में जा रहे हैं, झुग्गियों में जा रहे हैं, हर जगह जा रहे हैं, तो ये जो शराब नीति चल रही है वैसे बुरा हाल हो गया था आम पार्टी और बीजेपी के आने से, और भी बुरा हाल हो गया शराब नीति चलने से। जो थोड़ा बहुत घर घर जाके कमा लेते थे वो भी कमाई बंद हो गई है, और जो भी थोड़ा बहुत औरतें कमा के लाती हैं अत्याचार करके वो लोग उनसे पैसे खींच लेते हैं, क्योंकि अब उन्होंने एक बेटी के साथ एक बेटी फ्री कर दी है। तो ये बहुत बुरा हो रहा है और इसका हम भरपूर विरोध करते हैं। मैं बबलू सिंह, जिला अध्यक्ष कांग्रेस सेवा दल करोलबाग। ये आप देख रहे हैं आज कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो धरना रखा गया है माननीय अनिल चौधरी जी के नेतृत्व में, जो हमारे यहाँ दिल्ली के लिए दारू की नगरी बना दिया है केजरीवाल साहब ने, इसके खिलाफ धरना दिया है। एक बोतल के साथ एक बोतल फ्री दे रहे हैं, एक पेटी के साथ एक पेटी फ्री दे रहे हैं और सभी को नशे की आदत डाल रहे हैं। मैं आग्रह करूंगा केजरीवाल साहब, इस देश को, इस दिल्ली को बचा लीजिए। आपने जो दारू की नगरी बना दिया है, जो दारू की आपने इस तरह की बौछार कर दी है, ऐसे कभी किसी भी सरकार में नहीं हुआ जिस तरह से आज आपने ऐसा किया है। मैं बताना चाहता हूं आपको भैया, शराब नीति का इलाज हमारे पास हैगा। हमारा निगम पार्षद लाओ, निगम में हम पे ताकत है, हम इनका इलाज कर देंगे। शराब का ठेका हमने चौहान बांगर में बंद करा के दिखाया, खुलने नहीं दिया। आज जो ये आपने गेटअप बनाया हुआ है, क्या संदेश आप देना चाह रहे हो? आप ये जाल देख रहे हैं, आज युवा घर के अंदर बंद है, पिछले 2 साल से स्कूल नहीं गया वो, लेकिन आज आप देख रहे हैं जब घर से बाहर युवा निकलता है, ये जो आप अधूए पौए क्वार्टर देख रहे हैं मेरे जाल के बाहर, ये लोगों ने घरों के बाहर रखे हुए हैं। आप जो देख रहे हैं जाल और इसके आसपास लगी हुई अधूए पौए क्वार्टर, ये हमने लोगों के घरों के बाहर से बोतलें उठाई हैं। आज आप कूड़ा घर के बाहर देखिए, शराब की बोतलें लगी हुई हैं। जो इन्हें 1 by 1 स्कीम लगाई है उसका हम विरोध करते हैं। कांग्रेस पार्टी जब तक केजरीवाल इन नीतियों को वापस नहीं लेता, अपनी आपका नीतियों को वापस नहीं लेता, कांग्रेस पार्टी इसका विरोध करती है। मेरा नाम मनोज गुप्ता है, मटियाला विधानसभा द्वारका वार्ड ए से मैं यहाँ पर आया हुआ हूँ। और दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जो हमारे अध्यक्ष हैं श्री अनिल चौधरी जी, उनके नेतृत्व में आज यहाँ पर जो दिल्ली में केजरीवाल सरकार ने जगह जगह हर वार्ड के अंदर 5-5, 10-10 ठेके जो खोले गए हैं, उनके विरोध में धरना प्रदर्शन यहाँ पर किया गया है। और मैं ये समझता हूँ कि आज जो दिल्ली को चाहिए था वो केजरीवाल साहब नहीं दे रहे। आज पूरे पंजाब में जाके वो कहते हैं कि हम नशा मुक्ति पंजाब में करेंगे, लेकिन दिल्ली जो पूरे देश की राजधानी है, जिससे पूरे देश की शान बढ़ती है, वहाँ पर क्या नाम है इतने ठेके खोल दिए हैं। और अब तो एक ठेके पर आप जाओगे तो लंबी लंबी भीड़ लगी होती है, एक पेटी के साथ एक पेटी फ्री देने तक की बात हो रही है। मैं ये समझता हूँ कि दिल्ली के अंदर एजुकेशन आपको देना चाहिए, स्वास्थ्य अच्छा देना चाहिए, जो बेरोजगारी है उसके ऊपर बात करनी चाहिए। आप शराब नीति को इतना ज़्यादा बढ़ावा दे रहे हैं, मैं समझता हूँ शराब के जो ठेके वो बंद करना चाहिए।